सोचकर देखिए कि दुनिया का कोई बड़ा लीडर युद्ध जैसी गंभीर चीज के लिए उत्तम या परफेक्ट जैसा शब्द इस्तेमाल करें। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ऐसे ही एक बहुत ही अयूनिक राजनीतिक बयान के पीछे की कहानी और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो बयान है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। ईरान में युद्ध बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, ये शब्द युद्ध की जो हकीकत हम जानते हैं उससे एकदम अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बहुत बढ़िया जैसा शब्द इस्तेमाल करके आखिर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही थी। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चौंकाने वाला बयान आखिर आया कहाँ से। किसी भी बात को समझने के लिए उसका संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। तो आइए सोर्स से मिले तथ्यों पर एक नजर डालते हैं कि ये बात कब, कहां और किसने कही। तो जैसा कि सोर्स हमें बताता है, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगास में एक गोलमेज सम्मेलन के दौरान दिया था। ये सारी जानकारी इस बयान को एक खास राजनीतिक संदर्भ में रखती है जो इसके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये बात कब और कहाँ कही गई, तो अब जरा इस बयान को ही तोड़कर देखते हैं। इसमें इस्तेमाल हुए शब्दों का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे क्या तस्वीर बनती है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है बहुत बढ़िया यानी स्विमिंगली शब्द का इस्तेमाल। ये एक ऐसा शब्द है जो हम आमतौर पर किसी कामयाब प्रोजेक्ट या एक अच्छे दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? युद्ध के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये शब्द तुरंत ही संघर्ष की एक बहुत ही पॉजिटिव और आसान सी तस्वीर बना देता है, मानो कोई परेशानी है ही नहीं। इसके बाद आता है ये दावा कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाना चाहिए। ये बात सिर्फ कामयाबी का ही इशारा नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही तेज और आसान जीत का भी एहसास कराती है। मतलब जैसे सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा हो। और फिर आता है ताकत का एक बहुत ही सीधा और मजबूत बयान, हम जो चाहें कर सकते हैं। ये लाइन बताती है कि पूरा कंट्रोल है, कोई रोक टोक नहीं है और जो चाहे वो करने की पूरी क्षमता है, जैसे कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। और आखिर में एकदम सही यानी परफेक्ट शब्द पर जोर। सोर्स हमें बताता है कि ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा गया। इस तरह दोहराना इस बात को और भी पक्का कर देता है कि ये स्थिति सिर्फ अच्छी नहीं थी बल्कि आदर्श थी, जिसमें कोई कमी ही नहीं थी। सोर्स में इस बात पर खास ध्यान दिलाया गया है कि ये शब्द दोहराया गया और ये दोहराना बहुत मायने रखता है। इससे लगता है कि ये शायद सिर्फ जुबान फिसलना नहीं था, बल्कि सुनने वालों के दिमाग में एक खास संदेश बैठाने की कोशिश थी, कामयाबी, कंट्रोल और परफेक्शन का संदेश। अच्छा, इस पावर प्ले को और मजबूत करने के लिए सोर्स बड़े टैंकरों का जिक्र भी करता है। इलाके से दूर रहने की चेतावनी देना असल में अपनी ताकत दिखाने का एक ठोस उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक्शन के जरिए भी कंट्रोल दिखाने की एक कोशिश थी। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, बहुत बढ़िया, जल्द खत्म होगा, जो चाहे कर सकते हैं और एकदम सही, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें भाषा की ताकत और राजनीति में इसके इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। तो आखिर में ये सोर्स हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब युद्ध जैसी चीज को उत्तम या परफेक्ट कहा जाता है, तो क्या एक जटिल हकीकत को बहुत आसान बना के पेश करने का तरीका है, या फिर ये एक खास तरह के दर्शकों के लिए ताकत और आत्मविश्वास का सोचा समझा प्रदर्शन है? ये भाषा की ताकत पर और वो कैसे किसी संघर्ष की हमारी समझ को बदल सकती है, इस पर सोचने के लिए एक बहुत मजबूत विचार है।